कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर में प्राण संस्था के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कि इसके कार्यपालक पदाधिकारी अनिल कुमार वर्मा और कृषि वैज्ञानिक, कृषि एक्सेलेंसी के वैज्ञानिक एवं श्रम विभाग के पदाधिकारी एवं संयुक्त रोजगार कार्यक्रम चलाने वाले अधिकारी यहाँ मौजूद रहे। सभी ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद उन्होंने रोजगार उन्मुखी जो सृजन किए थे, उनके छात्राओं के द्वारा बारी बारी से उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। वो खुद किस संघर्ष से आकर इस तरह के कार्य किए, उन्होंने बारी बारी से बताया। प्राण संस्था स्वस्थ अन्न के साथ साथ आपको बता दूं कि महिलाओं एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार के भी अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ एक कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट है, जिसके द्वारा ये लोग बिहार से बाहर अहमदाबाद, गुजरात, हैदराबाद कई बड़े आईटी सेक्टरों में जाकर रोजगार करते हैं। इसकी गारंटी ये प्राण संस्था लेती है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा न्यूज। हम बदलेंगे जमाना, सिरी विधिया लख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। आती है ओ देखो लोगो, देखो इन्हें आती है ओ देखो लोगो, देखो बहने आती है। आएगी जुल्म मिटाएगी, वो तो नया जमाना लाएगी, वो तो नया जमाना ला। नमस्ते, मेरा नाम बेबी देवी है। मैं पंचायत घेरे ग्राम नगर क्षेत्र की रहने वाली हूँ। घरेलू महिला हूँ, घर में ही रहती हूँ। घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे लोग सब बाहर में पढ़ते हैं, इसलिए हम कुछ रोजगार करना चाहते हैं। कि खाली समय में बहुत बैठ जाते थे घर पर काम करते, तो हम चाहते थे कि हम कुछ रोजगार करें। इसके लिए हमारे पास प्राण से भैया और दीदी गए, बोले कि आप मशरूम का खेती करना चाहते हैं। हमने कहा कि हाँ ये अच्छा है, क्योंकि मेरे पास रूम भी था खाली पड़ा हुआ तो हम कहे कि ठीक है हम करेंगे, आप बताइए। भैया दीदी हमको बैग दिए, 50 किलो हम बैग लिए मशरूम का, रूम में रखे। बोले कि रूम को पहले उसको साफ सुथरा कर लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्मालिन दवा से उसको बढ़िया तरीके धो धा के उसको साफ सुथरा कर लीजिएगा, तब रखिएगा। इस तरह से ही बताएं, इस तरह से हम रखें। फिर बैग को रखने के बाद बोले कि जो इसका बैग है वो आप 15 दिन या 10 दिन के बाद, मतलब जब हुआ जाए तो इसका केसिंग कर दीजिएगा। हम 10 से 15 दिन में इसका केसिंग की। केसिंग करने के बाद बताएं कि एक दिन बीच करके इसको पटाइएगा, या तो नमी होना चाहिए। नमी अगर होता है तब पटा दीजिए। इस तरह करते हुए 15 दिन के बाद उसमें छोटा छोटा दाना की तरह निकलने लगा, उसको पटवन भी करते गए। जब दाना निकलने लगा 5-6 दिन में इसको तोड़ने लायक हो गया। 50 बैग में पहला जो टूटा मेरा 2 किलो भर टूटा, जो हम घर में यूज किए, खुद ही खाए। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर उसमें बड़ा हुआ तो तोड़े, तो करीब 6 किलो मेरा टूटा। 6 किलो हमको कहीं जाना भी नहीं पड़ा, हम बेचना चाह रहे थे, लेकिन हम पहले भी थोड़ा बहुत करते थे घर पर, तो जानकारी था कि क्या मशरूम मिलता है, तो घर ही पर से 200 रुपये किलो आराम से हम उसको बेच दिए। 6 किलो ऐसे बिका। फिर 2-3 दिन के बाद फिर और अग्नियास्त्र है। ये 3 चीज आज तक बेच चुकी हूँ। वो है जो 15,000 के लमसम में बेच दी हूँ। तो उसका रेट भी है, जो पुराना अमृत का है सो 15 रुपये किलो है, बकरा अमृत है जो 15 रुपये किलो है, श्रीगंज जीवा अमृत है वो 30 रुपये किलो है। इसका रेट इस तरह से खाद का है। और दवा का रेट है जो निमांत्र है कीटनाशक,
वो है 60 रुपये लीटर। अग्नियंत्र है जो 50 रुपये लीटर। इस तीनों 5 दवा खाद बना करके बेच चुके हैं। और खाद बना हुआ है मेरा 10 से धूर का, मैंने आधा कट्ठा में बगान उगान लगाए हैं। इस खाद बनाते हैं। बना हुआ भी है, अभी पैक किया हुआ, और साना हुआ भी है, वो सब तैयार किया हुआ। और डिमांड भी है, तो उसको बनाने का लिए हमारा प्लानिंग चल रहा है अभी। वो तैयार है, जिसको पैक करेंगे और उसके बाद फिर से उसका मिक्स कर करके तैयार करेंगे। और किसी को अगर चाहिए भाई बहना को तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8292 81 32 56। इस नंबर पर कॉल करके और खाद को ले सकते हैं, यानी दुकान अवेलेबल है। थैंक यू। वो एक छोटे किसान हैं। मैंने अपना 10+12 की पढ़ाई बांकी बाजार से की। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई शेरघाटी SMSG कॉलेज से की। उसके बाद मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं क्या करूं, और गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। तभी मेरी मुलाकात प्रदुमन सर से हुई। उन्होंने मुझे एक ट्रेनिंग के बारे में बताया, BSDM के तहत चलता है। वहाँ पे कंप्यूटर के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है। ये बात मैं आकर अपने घर पे मम्मी पापा सभी लोगों से बताई। तभी अगल बगल के लोगों को पता चला, तो बोले कि अब अपनी बेटी को बाहर पढ़ाना चाहते हैं, उसके बाद जॉब पे भेजेंगे, क्या होगा नहीं होगा, बहुत कुछ बोला। उसके बाद भी मेरे पापा रेडी हो गए, बोले ठीक है बेटा तुम जाओ अपना पढ़ाई कंप्लीट करो। मैं वहाँ पे रसलपुर चाकन गया में इसका सेंटर है, वहीं पे मैं अपना जाकर के 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी कर चुकी हूँ। अब हम लोगों को प्लेसमेंट करवाया जाएगा अहमदाबाद में। वहाँ पे जॉब का सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी 15,000 है। उसके बाद अब आगे जितना हो सकता है। वहाँ के मैनेजर सर का नाम श्री अमरेश कुमार है और मेरे ट्रेनर थे धर्मेश सर। वहाँ के सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी है। हम लोग को उस काबिल बनाया कि हम लोग कहीं पे भी जॉब में जा करके अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। मैं 12 बीघा बेलागत गया से बिलोंग करती हूँ। मेरा 10+12 कम्प्लीट साक्यमुनि कॉलेज बोधगया से हुआ है। और मेरा पिताजी का नाम विवेक मांझी है, वो एक किसान है। मेरी मम्मी का नाम कृति देवी है, जो मतलब घर में ही काम करती है। और हम 4 बहन और 1 भाई है, और घर में मैं सबसे बड़ी हूँ। तो मेरा एक सपना है कि मतलब हम कुछ करके पापा को सपोर्ट करें, उनको मतलब पढ़ाने में, हम लोग को पढ़ाने में मदद करें। इसीलिए पापा को बोले कि पापा मुझे बाहर जाके जॉब करना है। तो पापा ने घर वालों से पूछे, फिर अगल बगल पड़ोस से पूछे, तो वो लोगों ने बोला ना कि बेटी को घर से बाहर जाके जॉब नहीं किए जा सकते हैं, उन लोग के साथ मतलब कुछ गलत भी कर सकती है या गलत हो सकता है। तो पापा उसी डर से हमको बोले ना कि तुम बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती हो। तो उसी दौरान हमको प्राण संस्था से जेंडर ट्रेनिंग मिला, और उसी के बीच हमको संगीता मैम से परिचय हुआ। उन्होंने बताया कि चाकंदा सलपुर में मतलब कंप्यूटर का कोर्स होता है। तो संगीता मैम के साथ, मम्मी के साथ हम वहाँ चाकंदा सलपुर गए सेंटर पे। वहाँ गए तो 3 महीना का मतलब कोर्स होता है। तो रहने वहाँ कोर्स के साथ साथ हम लोग का रहने का भी व्यवस्था है। फिर मतलब वहाँ 3 मंथ मेरा होने वाला है, और उस ट्रेनिंग के दौरान हमें कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बताया जाता है। और मेरा कंप्लीट होने वाला है। उसी के दौरान मैं हैदराबाद जॉब के लिए हैदराबाद या अहमदाबाद या भेजा जाएगा। तो हम अहमदाबाद जाऊंगी, और वहाँ मिनिमम सैलरी मतलब कि 15 से 20 हज़ार है। तो मैं ये जॉब करके अपने पापा को मदद करना चाहती हूँ, और अपने छोटे भाई बहन को आगे मतलब पढ़ाने में मदद करूँगी। और मैं अपना भी मतलब खर्चा खुद उठा सकती हूँ उस जॉब से। और मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर सर को मतलब धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, जो कि वहाँ के मैनेजर अमरेश सर हैं, और प्रदुमन सर, और हमारे ट्रेनर अमित सर। और साथ में संगीता मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे इस ट्रेनिंग के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। मास्टर ट्रेनर हूँ। BSDM जो प्रोजेक्ट चलता है छत्तीसगढ़ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, जो रसलपुर चाकंद में है। यहाँ पे हमारा 3 मंथ का जो प्रोग्राम होता है, जैसे कि बच्चों ने बताया यहाँ पे,
कि 3 मंथ का जो प्रोग्राम है जिसमें हम ट्रेनिंग देते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, और ये ट्रेनिंग देने के बाद उनको हम प्लेसमेंट के लिए भेजते हैं। प्लेसमेंट के लिए जहाँ पे वैकेंसीज होती हैं अवेलेबल, जैसे दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, वहाँ पे हम बच्चों को प्लेसमेंट के लिए भेजते हैं। तो जो यहाँ पे जितना भी प्रोग्राम चलता है, यहाँ पे उनका एकोमोडेशन, रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, सारी चीज़ें जो है निःशुल्क प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने 700 इनरोलमेंट हम लोगों ने किया है कैंडिडेट्स का, स्टूडेंट्स का, और जिसमें से 500 जो बच्चे हैं उनका हमने प्लेसमेंट करा दिया है। प्लेसमेंट के दौरान क्या होता है कि बहुत सारे, जितने सारे बच्चे हैं, 500 का हम लोगों ने प्लेसमेंट कराया है, उसमें से ऐसे बच्चे हैं जो अभी 1 ईयर अपना जॉब रोल कंप्लीट कर चुके हैं, और उनका जो बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर है जो हम उनको प्री ऑफर लेटर देते हैं, वो 15,000 जो होता है उससे स्टार्टिंग है, 15,000 का ऑफर लेटर देते हैं। और उसके बाद बच्चे की काबिलियत, बच्चे के स्किल और बच्चे के एक्सपीरियंस पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ जो प्रोग्राम है छत्तीसगढ़ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड जो रसलपुर में ओपन है, यहाँ पे सारे जितने भी बिहार के कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में अपना ट्रेनिंग करना चाहते हैं, सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें एक भी शुल्क नहीं लगता है, निःशुल्क प्रोग्राम है, जिसमें आपको रहना, पढ़ना, लिखना, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद हम बच्चों को प्लेस भी करते हैं। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जितने भी यहाँ पे गणमान्य लोग उपस्थित हैं, हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आसपास ऐसे कैंडिडेट हों, स्टूडेंट्स हों, लड़के हों या लड़कियाँ जिनकी एज 18 से 28 साल के आसपास हो, वो यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। निःशुल्क प्रोग्राम है, और हम उनका प्लेसमेंट भी कराते हैं, और अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट कराते हैं। उनका जो फीडबैक है बहुत अच्छा है। जैसे कि अभी हमारे 3-4 स्टूडेंट यहाँ पे 3 आए हुए हैं, उन्होंने जो बच्चे जॉब पे जा रहे हैं उनको आने जाने की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट छोड़ने के बाद उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है आने जाने, रहने, खाने के लिए। तो कंपनीज जो है वो ये फैसिलिटीज देती हैं कि बस से आते हैं बच्चे, कंपनी से उनके घर तक आती है, और कंपनी वहाँ उनको पिक करती है, फिर कंपनी में ले जाके उनको ड्रॉप कर देती है। फिर जब इनका ड्यूटी खत्म होता है, तो वहाँ से वो अपने जो बस होती है कंपनी की, उसमें बच्चे बैठते हैं और वो अपने हॉस्टल पे आ जाते हैं। तो पूरी सिक्योरिटी है वहाँ भी, जहाँ पे हम इनको प्लेसमेंट कराते हैं। बाकी फीडबैक जो बच्चों ने दिया है वो आपने देखा ही है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके आसपास भी ऐसे स्टूडेंट्स हो, कैंडिडेट हो, जिनको ज़रूरत है, वो आप आके रसलपुर चाकन गया में अपने स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट करा सकते हैं। अभी इनरोलमेंट चल भी रहा है हमारा। तो एड्रेस हमारा रसलपुर चाकन भी है, वहाँ पे आप जो भी है सर नंबर हाँ, नंबर मैं बता देता हूँ। प्रदुमन सर हमारे हैं, वो बता देंगे, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट में वो सारी चीज़ें वो बता देंगे, इंक्वायरी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। बताइए। देखिए, ये श्री विधि प्राकृतिक खेती और गैर कृषि विषय, गैर जो आजीविका, इस पर यह कार्यशाला है। और समग्र विकास किसी गरीब परिवार का कैसे हो सकता है, तो इस पर यह कार्यशाला आयोजित किया गया है प्रधान के द्वारा। और इसका उद्देश्य है कि रोग भी भागे। भारत में बहुत सा हर परिवार जो ऐसे रोगी हो गए हैं आजकल, तो रोग भागे और गांव की महिलाएं सशक्त हों। इस तरह के प्रधानमंत्री का भी कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसमें जब सबकी भूमिका होगी, सारे लोगों की, तभी जो है हमारा जो सपना है भारत को समृद्ध बनाने का वह पूरा होगा। और इसी उद्देश्य से हम लोग डिफरेंट स्टेट्स में कार्यशाला इस तरह का आयोजित कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर प्रोजेक्ट है, परियोजना है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और गया जिले में जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है, बीमारी नहीं पड़ रहे हैं तो क्यों जाएंगे आपके पास। तो इफेक्ट इसका जो है सो बहुत आपका स्वास्थ्य पे है, खाद्यान्न सुरक्षा पे है। और इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय भी आकर के रिव्यू किए हैं कार्य का। और भारत सरकार ने भी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना को लॉन्च किया है। इस बार 3,560 करोड़ रुपया उन्होंने बजट भी किया है।
प्रधानमंत्री को एक बार दिखलाया गया था वहाँ युवा इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक धरती माँ कैसे करा रही है रसायन पढ़ने से, तो उससे काफ़ी प्रेरित हुए। और फिर दिल्ली में मनसुख मांडविया जी मंत्री थे वगैरह, रसायन मंत्री वगैरह, तो इसे मिलकर के बुलाए थे वहाँ अम्बेडकर नगर में, अम्बेडकर जो सेंटर है, और विज्ञान भवन में प्राण को सारा इनोवेशन से बताने के लिए बोला गया था। जब सारे चीफ सेक्रेटरी और मेडिकल साइंटिस्ट वहाँ पर थे और एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट थे, डीडीजी भी थे ICR के, और नीति आयोग के सब पदाधिकारी लोग थे। तो सब बताया गया कैसे रोक मुक्त कर सकते हैं भारत को। परिचय दे दीजिए कलेक्टिव होकर के। ये है परिचय अपना। मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा हुआ और हम मुख्य कार्यपालक हैं प्राण संस्था के, और नेशनल रिसोर्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में भी, कि किस तरह से विकास किया जाता है। आज कार्यक्रम रखा गया सर, तो ये जैविक खेती प्राकृतिक खेती जो है इसमें कितनी शुद्धता है? देखिए, अभी आज का जो प्राण के माध्यम से जो ये कार्यशाला आयोजित किया गया है प्राण के द्वारा, उसमें हम लोगों ने उनके कार्यों को देखा और सुना, उनके जो एक झांकी देखा, और हम जानते भी हैं कि वाकई उनका जो कार्य है खास करके फसल सघनीकरण का और प्राकृतिक खेती का, वाकई ये सराहनीय कार्य है। इसके अलावा भी उनका जो कार्य आपने देखा, महिला सशक्तिकरण पर भी वो कार्य कर रहे हैं। जो ये कार्य करने में महिलाओं की भागीदारी इतनी अधिक है, तो वो भी महिला सशक्तिकरण की तरफ ये कार्य हो रहा है उनके द्वारा। तो उनका जो प्राकृतिक खेती पर जो कार्य हो रहा है वाकई सराहनीय है, और साथ ही साथ इनके द्वारा जो मोटे अनाज की खेती को भी ज़िले में बढ़ावा दिया जा रहा है। और हम लोग अभी भारत सरकार की एक परियोजना आई है गया ज़िले में, तो यहाँ पर 15 क्लस्टर में प्राकृतिक खेती को जो है 1875 एकड़ में किया जाना है कृषि विभाग की तरफ से। उसमें जब हम लोग गए कुछ गांव में कि कुछ प्रोटेक्शन प्लॉट्स ढूंढने के लिए कि कुछ किसानों के यहाँ हमको प्रोटेक्शन एक मॉडल प्रोटेक्शन इकाई स्थापित करना है किसान के खेत पे, तो वहाँ पर हम लोगों ने ऐसे किसान का चयन करना था कि जो पहले से ही प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों को मैक्सिमम वही किसान मिले जो प्राण से कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए थे। तो इसका मतलब है कि प्राण वाकई पहले से ही कार्य कर रहा है, और हमें वो 3 किसान का जो हम लोगों ने चयन किया है, जो कि एक प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण इकाई होगा किसानों के लिए। किसान वहाँ से आसपास के किसान वहाँ जाएंगे, सीखेंगे। वो जो किसान भाई हैं वो भी उनको एक मास्टर ट्रेनर के रूप में किसानों को समझाएंगे। तो वह वहाँ पर वो प्राण से ही जुड़े हुए थे, वो भी प्राकृतिक खेती कर रहे थे। तो ये प्राण का जो इस दिशा में कार्य है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिससे पर्यावरण सुरक्षा भी हमें मिलेगी। साथ ही साथ जो मिट्टी की जो संरचना खराब हो रही है, मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, वह भी प्राकृतिक खेती करने से सरकार का वही उद्देश्य भी है। इसीलिए भारत सरकार भी प्राकृतिक खेती पर बहुत जोर दे रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तरह तौर पे गया जिला में इस वर्ष से 25-26 से वर्ष 2025-26 से वो कार्य कर रही है। इसमें हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग दोनों के सहयोग से यह कार्य पूरे यहाँ जिला में 1875 एकड़ में किया जा रहा है इस वर्ष से, इस मौसम से, रबी मौसम से। परिचय दे दीजिए। मैं वरीय वैज्ञानिक प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया। रोजगार कौशल विकास विभाग से असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट हूँ, और हमारे यहाँ बेसिकली युवा से ही युवा के करियर को कैसे इम्प्रूव किया जाए और उनको रोज़गार उन्मुखी या स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जाए, उसी पर काम किया जाता है। हमारे यहाँ एक स्कीम है कि बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको स्टडी किट दिया जाता है, बुक्स का सेट दिया जाता है, जिस भी माध्यम से वो तैयारी कर रहे हैं उसका, जिससे कि उनको जो तैयारी पीरियड में किताबें खरीदने की समस्या आती है वो ना आए। उसके अलावा हमारे यहाँ एक योजना चलती है टूल किट। अगर किसी ने भी जो 40 साल तक उसका एज है, अगर वो किसी ने भी किसी भी सेक्टर में किसी भी तरीके का प्रशिक्षण लिया हुआ है, उसके पास सर्टिफिकेट है, तो उसको हम उसका टूल्स देते हैं। टूल किट योजना है उसका नाम। उसमें क्या होता है, जिससे रोजगार कर सकता हो। हाँ, जिससे कि जैसे इलेक्ट्रीशियन का किया हो
जैसे इन्होंने एग्रीकल्चर का ही किया हो, अगर इनके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो हमारे पास अप्लाई करें और जो सामान वो चाहते हैं 10 से 15 हज़ार तक के बीच का हम सामान उनको देते हैं, जिससे कि वो अपना घर बैठे कुछ काम कर सके। उसके अलावा हमारे कार्यालय में करियर इंफॉर्मेशन सेंटर के नाम से लाइब्रेरी कम उसके साथ करियर को बनाने के लिए या कंपटीशन के लिए जो भी किताबें चाहिए, मैगज़ीन चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए डेली का, वो भी हमारे कार्यालय में रखा रहता है। कंप्यूटर लगे हुए हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया हुआ है, जिससे कि आजकल जो तैयारी हो रहा है मोस्टली कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है, तो बच्चों को वो सुविधाओं का लाभ उठाकर अपना करियर बना सकें। जो समस्याएं एक मध्यम परिवार या गरीब परिवार के बच्चों को आती है कि उनको पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलता है, उनको पढ़ने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो नहीं मिलती हैं, वो सुविधाएं हमारे कार्यालय में दी गई हैं और बच्चा आके पढ़ाई कर भी रहा है। डेली कम से कम 40-45 बच्चे इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं और ये बहुत दूर नहीं है, केंदुई में है। श्रम संस्था अभी संयुक्त श्रम भवन के नाम से है, हमारा विभाग का नाम बदल गया है, युवा रोजगार कौशल विकास विभाग। आप लोग के लिए और भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूँगी कि जो भी युवा है या फिर जो भी महिलाएं या यूथ है, वो उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं जो इस सुविधा का लाभ उठा सके उनको बताएं। परिचय मेरा नाम सहायक निदेशक नियोजन है, युवा रोजगार कौशल विकास विभाग बिहार। बीमार पड़ रहे हैं और मोटे अनाज की ज़रूरत है, तो सर इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं जो गया में हो सके? देखिए, सबसे पहले मेरा नाम किशोर प्रकाश है और मैं मोटे अनाज पर ही गया जिला में अभी काम कर रहा हूँ। और जैसा कि पता है कि गया जिला में मैं बिहार सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर मिलेट वैल्यू चेन तनकुप्पा कृषि फार्म में बना गया है। उसके साथ साथ को लेकर के गया जिला के जो मानपुर KVK है, कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर, वहाँ पे मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट का स्थापना हो चुका है और यहाँ पे हम लोगों किसान के साथ मिलकर के जो उनके प्रोडक्ट्स जो उनके उत्पाद होंगे उसको हम सेकेंडरी में डाल करके उसको अलग अलग प्रोडक्ट बनवा करके फिर हम किसानों के बीच और उसका मार्केटिंग भी करेंगे। और साथ साथ में तरह तरह के जैसे खिचड़ी हो गए, उसके रागी स्वीट्स हो गए, इस तरह की चीज़ों को बना करके हम लोग एक प्रमोशन भी कर रहे हैं। साथ साथ में जो हेल्थ है वाले जितने भी न्यूट्रिशन डाइटिशियन हैं उनके साथ मिल करके जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए भी हम लोग अप्रोचेज कर रहे हैं, ताकि ये पर डे के डाइट्स में हर आदमी के पास पहुँचे, ताकि वो इसको कंज्यूम करके अपना हेल्थ को ठीक किया जाए। सर अभी भी किसान डर रहा है कि हम अगर धान गेहूँ से अलग हटेंगे तो इसको बेचेंगे कहाँ? देखिए, बेचने के लिए हमारे पास मार्केट उपलब्ध है, अभी बहुत बायर हैं आपके मिलेट्स के लेकर के, और जो भी ट्रेंड चल रहा है मिलेट्स का, हर थाली में मिलेट्स आना, हर प्रोडक्ट में मिलेट आना, उसके लिए बायर्स है। अभी वर्तमान में अगर हमें 10 टन 15 टन भी मिलेट्स दिया जाए तो हम उसको प्रोसेस करके और उसका मार्केटिंग कर सकते हैं। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम किशन प्रकाश है, मैं FPO कंसल्टेंट इक्री सेट गया। नाम जन्मजय कुमार, मैं डायरेक्टर RCT PNB RCT गया का। और हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है वो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसको कि हम ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं। और यहाँ पे जो बेरोजगार युवक हैं, जो अपने क्षेत्र के, इस जिला के जो बेरोजगार युवक हैं, उनको हम निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि वो अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें। इसमें कुल जो है कि 70 तरह के ट्रेनिंग हैं, 70 तरह के डिपार्टमेंट जो उनका बंधा हुआ है, जो केंद्र सरकार के द्वारा अप्रूव किया जाता है, उनका प्रशिक्षण हमारे यहाँ पे चलता है। अलग अलग ड्यूरेशन का प्रोग्राम होता है और ये प्रोग्राम करने के बाद उनको सर्टिफिकेट हमारे यहाँ से इशू किया जाता है। सर्टिफिकेट लेकर के वो अपना स्वरोजगार कर सकते हैं, खुद सेल्फ फाइनेंसिंग अगर उनका है, खुद का फाइनेंस से अगर वो आगे बढ़ रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अगर उनको बैंक से किसी लोन की आवश्यकता पड़ती है तो हम उनका आवेदन अपनी संस्था में ही एक्सेप्ट करते हैं और उस पर्टिकुलर ब्रांच जहाँ पे उनका अकाउंट चल रहा है उनके क्षेत्र में, वहाँ हम उसको भेज करके लोन स्वीकृत होने तक का प्रयास हम करते हैं और वो अपने पैरों पर खड़े हों, अपना रोजगार कर पाएँ, इसको हम सुनिश्चित करते हैं। हमारा जो ऑफिस है वो चंदौती ब्लॉक कैंपस के अंदर है। हमारे ऑफिस का नाम है PNB RCT गया जी। और कॉन्टैक्ट नंबर मेरे ऑफिस का जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9102920555। इस नंबर पे कॉल करके कोई भी व्यक्ति जो रोज़गार के लिए प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, 18 से 45 साल की आयु होनी चाहिए,
बेरोजगार होने चाहिए और वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे यहाँ पे आकर के प्रशिक्षण ले सकते हैं। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ जन्मजय कुमार, मैं डायरेक्टर RCT गया।